ऑल्बर्ट ग्रे इंग्लैंड में आत्माओं के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे। हर बार जब कोई उन्हें कब्र का काम देता तो वो सबसे पहले उस कब्र की मिट्टी चखते थे। अगर मिट्टी कड़वी होती तो वो समझ जाते कि उस जगह पर रूह बेचैन है। तभी वो अपनी टीम को कब्र खोलने की इजाजत देते थे। एक दिन उनके पास एक अमीर क्लाइंट आया, मिस्टर रिचर्ड एंडरसन। उसने कहा, अगर आप मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की कब्र ठीक कर दें तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। ऑल्बर्ट मान तो गए, लेकिन जब उन्होंने कब्र की मिट्टी चखी तो वो सड़ी हुई निकली और कब्र का पत्थर भी बिल्कुल खाली था। कोई नाम या तारीख नहीं लिखी थी। ऑल्बर्ट ग्रे का दिल कांप गया। उन्होंने चारों तरफ देखा तो दूर से कुछ काली बिल्लियां उन्हें घूर रही थी। उन्होंने कहा, ये जगह ठीक नहीं लग रही, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन रिचर्ड जिद पकड़ बैठा। वो ऑल्बर्ट की गाड़ी में घुस गया और बोला, मैं 1 मिलियन दूंगा, बस आप ये काम कर दो। लालच में आकर ऑल्बर्ट ग्रे ने आखिरकार हामी भर दी। उन्होंने अपने शागिर्दों को बुलाया और एक खास तांत्रिक रस्म की तैयारी शुरू की। 5 काले सफेद सुअर लाए गए और 5 कब्र खोदने वाले मजदूर। सबके माथे पर बकरे का खून लगाया गया और उनके सिर से बाल काटकर रस्म में डाले गए। मकसद था कि जो बुरी रूह है वो इंसानों से निकलकर सुअरों में चली जाए, जिसे फिर तांत्रिका क्लेयर हेविंघम कंट्रोल कर सके। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, एक भारी और अजीब संदूक निकला। उस पर लाल कपड़ा पड़ा था। जब अल्बर्ट ने कपड़ा हटाया तो देखा कि वो तो शाही लकड़ी से बना एक तांबे का संदूक है। यकीन हो गया कि ये वाकई कोई रईस खानदान की कब्र थी। संदूक को 5 मजदूरों ने मिलकर गाड़ी में रखा और ले गए। लेकिन जब सब चले गए तो एक मजदूर बिली क्रॉस उर्फ बीरो फिर से नीचे उतर आया। उसे लगा कि अंदर जरूर कोई खजाना होगा। जैसे ही उसने संदूकर को छुआ, एक छोटा सांप निकला और उसकी बांह पर काट लिया। बिली गुस्से में उसे मारने वाला था कि तभी सांप ने औरत जैसी चीख मारी। तभी आसमान में काले बादल छा गए और जोर की बारिश शुरू हो गई। अल्बर्ट को बहुत बुरा एहसास हुआ। उन्होंने रिचर्ड से कहा, इस ताबूत को अभी मत छेड़ो, इसे मोर्चुआरी में रखवाओ, जब बारिश रुकेगी तब देखेंगे। मगर बिली की लालच फिर जाग गई। जैसे ही रात हुई वो मोर्चुआरी में घुसा और ताबूत खोलने लगा। तभी क्लेयर वहाँ आ गई और उसने बिली को रंगे हाथों पकड़ लिया। ताबूत का ढक्कन खुलते ही बिली डरकर भाग गया और उसी वक्त रिचर्ड के दादा हेरोल्ड एंडरसन 79 साल अपने घर पर अजीब आवाजें सुनने लगे। उन्हें अपने मर चुके पिता की आवाज आया चाहिए। बेटा खिड़की खोलो। उन्होंने जैसे ही खिड़की खोली उन्हें खाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई डाइनिंग टेबल पर खा रहा हो, लेकिन कोई नहीं था। फिर उन्हें लगा किसी ने उनका दिल कसकर पकड़ लिया है। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़े और उनकी सांसें बंद हो गईं। इसी दौरान रिचर्ड को भी अपने परदादा का कॉल आया। वही आवाज, खिड़की खोलो। रिचर्ड हैरान हुआ, लेकिन उसने भी खिड़की खोल दी। एक ठंडी हवा अंदर आई और फोन पर एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। जब ऑल्बर्ट वहाँ पहुंचे तो देखा कि रिचर्ड की हालत बिगड़ चुकी थी। उसका हाथ हवा में था और वो किसी अजीब जुबान में कुछ बोल रहा था। अचानक उसके मुंह से खून की उल्टी निकली और फिर वो पागलों की तरह पानी पीने लगा। फिर उसकी गर्दन जोर से मरोड़ गई और वो सीधा टेबल की तरफ खिंच गया। उसका सिर टकराया और वो वहीं मर गया। अल्बर्ट ग्रे समझ गए कि ये उस रूह का गुस्सा है जो उस ताबूत में बंद थी। उन्होंने फैसला किया कि अब इस रूह को जलाना पड़ेगा। बिना पैसे लिए वो उस संदूकर को आग देने वाले थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली डरावनी कहानी तो अब शुरू होने वाली थी।